हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज का जो टॉपिक है वो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D। ये टॉपिक बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और इसमें बिल्कुल जीरो लेवल का मतलब है जो छोटी छोटी चीज़ें उनको क्लियर करते चलेंगे, जैसे कि ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं। जैसे 2D में दो परपेंडिकुलर लाइंस किसी प्लेन को जिसमें वो होती थी, खुद जिस प्लेन में होती थी उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती थी, जिनको क्वाड्रेंट बोलते थे। ठीक वैसे यहाँ पे जो 3D है इसमें 3 परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। उसके लिए इस डायग्राम को आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 3 परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश और जेड ओ जेड डैश। और ये तीनों परपेंडिकुलर लाइन है जो कि पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट O को बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। और ये जो लाइंस हैं एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश और जेड ओ जेड डैश, ये होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। यहाँ पे ये जो लाइन है एक्स ओ एक्स डैश, ये एक्स एक्सेस को, वाई ओ वाई डैश वाई एक्सेस को और जेड ओ जेड डैश जेड एक्सेस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और इन तीनों एक्सेस से 3 परपेंडिकुलर प्लेन एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड और जेड ओ एक्स मिलते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। और इन प्लेन्स को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन्स का मतलब है ये जो एक्सेस हैं ये तीनों परपेंडिकुलर थी, ठीक है, इसलिए रेक्टेंगुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होती तो इसको बोलते हैं ओब्लिक कोऑर्डिनेट प्लेन। यहां पर जो एक्स ओ वाई प्लेन है इसको एक्स वाई प्लेन, वाई ओ जेड जो प्लेन है इसको वाई जेड प्लेन और जेड ओ एक्स जो प्लेन है इसको जेड एक्स प्लेन बोलते हैं। और ये जो प्लेन है ये कंप्लीट मतलब वूल स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक्स और वाई दो लाइनें थी, दो परपेंडिकुलर लाइन 2D में, वो क्वाड्रेंट बनाती थी, उस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती थी। ऐसे ये तीनों लाइनें यहाँ पे जो स्टार्टिंग में 3 परपेंडिकुलर लाइंस ली थी, ये तीनों लाइनें इस मतलब कंप्लीट स्पेस को, वूल स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड करती हैं। और इनका ये जो पार्ट्स होते हैं इनको बोलते हैं ऑक्टेंट, ठीक है। और ये जो ऑक्टेंट है यहाँ पे जो डार्क पोर्शन है ये ऑक्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं इनके साइन की। तो उसके लिए जैसे एक्स वाई प्लेन होता है ना, एक्स वाई प्लेन में जो क्वाड्रेंट होते हैं उनके जो साइन होते हैं सबसे पहले तो वो लिखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस वाई प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस, यानी एक्स प्लस वाई माइनस, ठीक है। एक पोर्शन ही हो गया। सेकेंड पोर्शन इसको वापस से रिपीट करना है, मतलब प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है। ये तो एक्स वाई का हो गया। अब जो जेड का है उसको कैसे लिखेंगे? जो फर्स्ट पोर्शन है उसमें तो सभी को पॉजिटिव करना है, प्लस 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 प्लस, और जो सेकंड पोर्शन है उसमें माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो ये इनके साइन को लिखने का तरीका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और ये जो पॉइंट है ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस, मतलब स्पेस में कोई भी पॉइंट हो तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें। तो उसके लिए मैंने एक पॉइंट लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। और ये जो P पॉइंट है, इस पॉइंट P से XY प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं PN। P पॉइंट से XY प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने PN, ठीक है। तो यहां से क्या रिजल्ट निकला कि जो PN है, PN की जो लेंथ है वो क्या होगा, जो P है उसका Z कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। क्योंकि XY प्लेन पे Z एक्सिस परपेंडिकुलर होता है ना, तो उसी के पैरेलल ये जो P है इसका Z कोऑर्डिनेट क्या होगा, जितनी PN होगी, ठीक है। P का Z कोऑर्डिनेट जितना PN होगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है N, ये तो XY प्लेन में है, और XY प्लेन के कोऑर्डिनेट X और Y प्लेन में जो भी पॉइंट है जैसे कि N है, तो
P पॉइंट के एक्स वाई प्लेन में हम कोऑर्डिनेट उसी तरीके से फाइंड करेंगे जैसे जैसे 2D में x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करते थे, ठीक है, किसी पॉइंट के। अब ये जो n है, n से x और y एक्सिस पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मतलब x एक्सिस पर और y एक्सिस पर। तो n से मैंने ड्रॉ किया NA परपेंडिकुलर जो कि x एक्सिस पे है, और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया NB, ठीक है। अब यहां से क्या रिजल्ट मिल रहा है, यहां से ये मिल रहा है कि जो P पॉइंट है उसके x और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट तो होगा NB और y कोऑर्डिनेट होगा NA। तो ये जो P पॉइंट लिया था मैंने जिसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, फाइनली इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, एक तो आ गया NB, एक NA और एक PN। मतलब x वाला तो आ गया NB और y वाला आ गया NA और z वाला PN, मतलब x, y, z। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन्स। मतलब जो भी कोऑर्डिनेट प्लेन है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इन प्लेन्स में अगर कोई एक पॉइंट लिया जाए तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्स वाई प्लेन की। अगर एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि वो पॉइंट किस प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में ना, तो एक्स वाई प्लेन में तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही हो सकता है कुछ, ठीक है ना, जेड तो होगा नहीं। इसका मतलब एक्स वाई प्लेन में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स कोमा वाई कोमा जीरो, यानी जेड कोऑर्डिनेट उसका जीरो होगा। अब ये एक्स कोमा वाई मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकते हैं जीरो के अलावा, ठीक है। सिमिलरली बात करें yz की, तो yz प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसमें x कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, यानी 0, y, z। और लास्ट zx प्लेन की बात करें तो zx प्लेन में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा उसका, मतलब x, 0, z। नेक्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर कोई पॉइंट अब की बार कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है, पिछले पॉइंट में देखा था कोऑर्डिनेट प्लेन्स में था, अब की बार कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कोई पॉइंट है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने, तो कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं एक्स एक्सिस की। अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस पर वाई और जेड कोऑर्डिनेट जीरो होते ना, तो अगर वो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं वो पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स, 0, yz तो जीरो हो गया, x कुछ भी हो सकता है, जिस डिस्टेंस पे वो होगा वही x डिस्टेंस होगी, x कोऑर्डिनेट होगा उसका, ठीक है। ऐसे ही y की बात करें, अगर वो पॉइंट y एक्सिस पे है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x और z जीरो हो जाएगा उसमें, यानी 0, y, z। और नेक्स्ट z एक्सिस पे हो वो पॉइंट तो क्या होगा, x और y जीरो हो जाएगा उसमें, यानी 0, 0, z। ये तीन इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्सिस पे। अब यहां से क्या रिजल्ट निकल रहा है, देखो x एक्सिस पर जो भी कोऑर्डिनेट हैं y और z कोऑर्डिनेट वो जीरो होंगे x एक्सिस पर, ठीक है। तो यहां से x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल 0 और z इक्वल 0, क्योंकि y और z कोऑर्डिनेट जीरो है ना, तो x एक्सिस का इक्वेशन हुआ y इक्वल 0, z इक्वल 0। ऐसे ही y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, ये तो x एक्सिस का था, y एक्सिस का इक्वेशन क्या आएगा, z इक्वल 0 और x इक्वल 0। और लास्ट z एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल 0 और y इक्वल 0। नेक्स्ट पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, मतलब उनके कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करें। तो उसके लिए मैंने दो पॉइंट लिए जिनके कोऑर्डिनेट p, एक तो p पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, और दूसरा पॉइंट q जिसके कोऑर्डिनेट लिए मैंने x2, y2, z2। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी डिस्टेंस pq। तो उसके लिए जैसे 10th क्लास में अपन ने पढ़ा था, उसमें तो 2D थी, ठीक है, x1, y1, x2, y2। तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते थे, तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे तीसरा और आ जाएगा z2 - z1 होल स्क्वायर, ठीक है, रूट के अंदर। तो ये आपका फॉर्मूला है। अगर इस P पॉइंट की
x1 y1 z1 जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इस P पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करें तो क्या आएगी? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0, 0, तो वो डिस्टेंस ओपी डिस्टेंस क्या आएगी? रूट के अंदर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो कि दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस से रिलेटेड है, पॉइंट आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस कैसे फाइंड करें। अब मैंने एक पॉइंट लिया P जिसके कोऑर्डिनेट लिए मैंने x, y, z। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट एक्सिस से मेरे को डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस जो थे उनके कोऑर्डिनेट क्या क्या थे? उनके कोऑर्डिनेट थे x, 0, 0, 0, y, 0 और 0, 0, z। तो सबसे पहले जो P पॉइंट है उसकी फर्स्ट वाले मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट को मैंने सपोज a नाम दे दिया, यानी P a डिस्टेंस फाइंड करनी है। a के कोऑर्डिनेट क्या है? x, 0, 0 और P के कोऑर्डिनेट x, y, z। ठीक है, तो P a डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? वही डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो x माइनस x तो 0 हो गया, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं रूट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली पी बी डिस्टेंस क्या आएगी? यहां पे बी क्या है? बी के कोऑर्डिनेट है 0, y, 0, तो पी बी क्या आएगी? रूट के अंदर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और पी सी क्या आएगी? रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला। अगर दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, एक तो P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1 और एक Q x2, y2, z2, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को एक पॉइंट जो m/n में उनको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? उसके लिए ये फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट आएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और उस पॉइंट का z कोऑर्डिनेट होगा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ये तो इंटरनली था। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करें तो जहां पे प्लस है वहां पे आपको माइनस अप्लाई करना है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें? तो उसके लिए फॉर्मूला x1 प्लस x2/2, ये तो x कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2/2 और z कोऑर्डिनेट होगा z1 प्लस z2/2। ये मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला है। नेक्स्ट पॉइंट सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो उसके लिए किसी भी ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट को मैं लेट कर रहा हूं x1, y1, z1, दूसरे वाले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 और तीसरे वाले के x3, y3, z3 लिए। इस केस में उस ट्रायंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ये तो x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3 और z कोऑर्डिनेट z1 प्लस z2 प्लस z3/3।